नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार थोड़ी सतर्क हुई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी में पहुंचे, जहां यह हादसा हुआ है। उसके आसपास ग्राम देवता की पूजा की गई, प्रभु को खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी चीजें करते करते जनरल वीके सिंह साहब ने एक ऐसा बयान दिया जिससे वो निशाने पर आ गए हैं। चूंकि इस घटनाक्रम से केंद्र सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय सबके निशाने पर है, क्योंकि ये उसी का प्रोजेक्ट है। सड़क परिवहन मंत्रालय की जो नेशनल हाईवे है उसी में यह सुरंग बनाई जा रही थी और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस तरीके के आरोप निर्माण करने वाली एजेंसी और जो ठेकेदार काम कर रहा है उन पर लग रहे हैं। बचाव करने के लिए जनरल वीके सिंह को भेजा गया, लेकिन वीके सिंह ने जो असंवेदनशील बयान दिया उससे सिंह साहब सबके निशाने पर आ गए। जनरल वीके सिंह से पत्रकारों ने सीधा एक सवाल पूछा। सवाल था कि जब ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में टनल या सुरंग बनाई जा रही है तो सुरक्षा के इंतजाम समय पर क्यों नहीं किए गए। मतलब यह था कि मशीनें बाहर से मंगानी पड़ी, एक मशीन फेल हो गई, दूसरी मंगानी पड़ी, दूसरी फेल हो गई, तीसरी मंगानी पड़ी। यह व्यवस्था यहां पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि 40 लोगों की जान का सवाल है। जनरल सिंह ने जो बयान दिया वो बेहद असंवेदनशील था। उन्होंने कहा कि क्या किसी को पता था यहां पर हादसा हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है, जो विशेषज्ञ होते हैं किसी भी विषय के, खास तौर पर टनल निर्माण करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, उनके क्लॉज में लिखा होता है कि वो एक एस्केप टनल या वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगी। अगर ये सुरंग गिर जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो जो लोग अंदर फंसे हुए होंगे उन्हें बाहर निकालने का एक वैकल्पिक इंतजाम होता है। लेकिन यहां पर यह इंतजाम नहीं किया गया था, इसलिए केंद्र सरकार का यह विभाग, इस विभाग के अंतर्गत काम करने वाली तमाम एजेंसियां, मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी सबके निशाने पर हैं। और बचाव करने के लिए जिस मंत्री को भेजा गया उसका असंवेदनशील बयान जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या अगले 2-3 दिन में हालात सुधरते हैं या केंद्र सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय कोई नया बहाना बनाता है। बात चाहे कोई भी हो, 40 लोगों की जान मुसीबत में है, और ऐसे समय में जब असंवेदनशील बयान आता है तो दिल पर चोट लगती जरूर है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।